हेलो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो जो पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर्स में नहीं ले पाया, वजूहत ये थी कि मैं बीमार था। तो अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैं वो 3 दिनों के करंट अफेयर्स भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो उनके लिए मैं एक अलग सी एक वीडियो बनाऊँगा, एक अलग सी क्लास उसमें दूंगा, उसमें एक अलग सी लेक्चर आएगी। तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर आज हम करेंगे 21 जनवरी के करंट इवेंट्स, 21 जनवरी के करंट इवेंट्स। पहले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच मोबाइल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन। सेबी जो है ये एक संस्था है, इसने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन है, कि एजुकेशन के मामले में हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसका नाम बताना है यहाँ पर, ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये है सारथी। ये सारथी है, साथी नहीं, ये सारथी है, SAA। और ये जो रुपए का निशान जो है, जो साइन है करेंसी का, तो ये आर यहाँ पर है, सारथी। यहाँ पर जो निशान आया हुआ है ये आर का निशान है। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि सारथी में जो रुपए का निशान है, ये कौन से अल्फ़ाबेट की निशानी है। तो आपका आंसर होना चाहिए आर। तो ये हो गया सारथी। अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर सेबी के मुतलिक भी जानेंगे। सेबी क्या होती है? ये एक संस्था है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सेबी कब फाउंड हुआ था? 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? वो है मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? वो है अजय त्यागी। ये आपको याद रखने हैं। 1992 मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं, और अजय त्यागी जो है वो इसके चेयरपर्सन है, अजय त्यागी। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच टेस्टिंग रेंज स्टेशन। यानी कि हाल ही में हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने एक ब्रह्मोस का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसकी टेस्टिंग की हुई है एक टेस्टिंग स्टेशन से। तो आपको बताना है कि ये कौन सा स्पेस स्टेशन, कौन सा स्टेशन है जहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। तो ये टेस्ट स्टेशन कौन सा है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चंडीपुर ऑफ कोस्ट, उड़ीसा। तो ये लॉन्च किसके ज़रिए किया गया है? द लॉन्च वाज कंडक्टेड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। किसके साथ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये ब्रह्मोस एरोस्पेस, BA, ब्रह्मोस एरोस्पेस। और किसके द्वारा? और इसके साथ किसने मिलकर इसको लॉन्च किया? DRDO ने। DRDO, DRDO और BA, ब्रह्मोस एरोस्पेस, इन दोनों के बीच इसमें जो है इसको लॉन्च किया गया। फ्लाइट टेस्ट जो किया गया was monitored by all sensors of range instruments including telemetry, radar, electro-optical tracking system deployed across the eastern coast and downrange ships। तो ये जो सिस्टम्स थे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनके ज़रिए इसको टेस्ट किया गया, इसकी चेकिंग की गई कि इसकी जो क्षमता है वो कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, कौन सी ऐसी इंडियन टेनिस स्टार है जिसने ऐलान किया है कि 2022 के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाली हैं। यानी कि ये 2022 के बाद अब नहीं खेलेगी, इसने रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है। तो इसका नाम है सानिया मिर्ज़ा। क्या नाम है? सानिया मिर्ज़ा। यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा के कैरियर के ऊपर थोड़ी सी जानकारी जानेंगे, थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सानिया मिर्ज़ा ने जो है कैरियर हाई रैंकिंग डबल्स, यानी कि हाई रैंकिंग जो है डबल्स में इसने क्या किया है? इसने एक बार जो है रैंक हासिल किया है, यानी कि ये एक बार इसमें टॉप पे आई हुई है। तो सिंगल्स में कितनी बार आई है? 27 बार। टोटल टाइटल्स जो हैं इसके वो 43 है जो इसने अचीव किए हुए हैं, जिसमें ग्रैंड स्लैम्स हैं 6, वुमेन्स डबल्स में 3 और मिक्स्ड डबल्स में 3।
वुमेन्स डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016, विंबलडन एंड यूएस ओपन 2015। ये जो टाइटल्स है ये इसने अचीव किए हुए। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में इसने जीता और दूसरा यूएस ओपन 2015 में जीता और विंबलडन भी इसने जीता हुआ है। मिक्सड डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009, ये वुमेन्स डबल्स था, ये मिक्सड डबल्स है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और उसके बाद यूएस ओपन 2014 में। ये हो गया इसके मुतलिक। नेक्स्ट जो है, विच रिसेंटली पासड अवे मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया बिलोंग टू विच प्रोफेशनल सेक्टर। रिसेंटली जो है इनकी मृत्यु हो गई है, मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया की। यह आपको बताना है ये किस प्रोफेशनल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि या किस फील्ड से बिलोंग करते थे, कौन सा फील्ड था। तो ये फील्ड कौन था इसका, ये माउंटेनियरिंग था, यानी कि क्लाइंबिंग। जो माउंटेनियरिंग फेमस, ये एक फेमस माउंटेनियर था, यानी कि इसने जो है माउंटेन की चढ़ाई की हुई थी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की हुई थी। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया वाज द रेसिपिएंट ऑफ, इसको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 1965 में। पद्मश्री भी मिला है इसको। यहाँ पर आप देखना है कि क्वेश्चन कितने निकल रहे हैं। अगर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया को जो है अर्जुना अवार्ड कब मिला था, पहली बार कब मिला था अर्जुना अवार्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए 1965 में। पद्मश्री कब मिला था, 1965 में। पद्म भूषण कब मिला था, 2002 में। उसके अलावा इसको मिला है कौन सा अवार्ड, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 2009। याद रखना 1965 इन दो दिनों, इस साल एक ही साल में इसको दो अवार्ड मिले हैं, अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद 2002 में इसको पद्म भूषण मिला। उसके बाद 2009 में इसको 5 साल बाद इसको जो है 7 साल बाद इसको मिला है नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है इन 2009। उसने तकरीबन और क्या कार्य किया है, इसने और क्या काम किया है। ही हैज़ रिटन ओवर 13 बुक्स इंक्लूडिंग हिज ऑटोबायोग्राफी हायर देन एवरेस्ट। इसने 13 किताबें लिखी है, यानी कि इसके जो है इसके द्वारा लिखी गई किताबें जो हैं वो 13 किताबें हैं, जिनमें से एक है ऑटोबायोग्राफी हायर देन एवरेस्ट, इंक्लूडिंग हिज ऑटोबायोग्राफी हायर देन एवरेस्ट। मेजर ओहलूवालिया हैज़ ऑल्सो बीन ए फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। तो ये क्या, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं किसके, ऑल इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। ये हो गए मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया। नेक्स्ट जो है टीसीएस का मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हैज़ पार्टनर्ड विथ कनाडा रनिंग सीरीज टू बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर। यानी कि टीसीएस जो है ये एक नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। किसका, किसके साथ जोड़ के, कनाडा रनिंग सर्विसेज के साथ, और ये नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। एंड ऑफिशियल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर ऑफ टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन। और ये बन गए ऑफिशियल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर किसके, टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन एंड वर्चुअल रेस थ्रू नवंबर 2026। 2026 में जो रेस होने वाली है उसके एक पार्टनर बन गए हैं, ऑफिशियल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर बन गए हैं, जो कि टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन होता है उसके ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड कनाडा रनिंग सीरीज एम टू मॉडर्नाइज मैराथन इन कनाडा थ्रू ए न्यू ऑफिशियल प्रोग्राम। यानी कि न्यू ऑफिशियल रेस ऐप, जो नई एक ऑफिशियल रेस ऐप है उसके थ्रू इस जो है इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी कि ये एक रेस ऐप है,
ये एक रेस एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। उस रेस को जो वहाँ पर मराठा, जो टोरंटो वाटर फ्रंट मराठा होता है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो उसको जो है ऑफिशियली किसके थ्रू यानी कि लोगों तक पहुँचाया जाए, उसके लिए एक रेस ऐप डेवलप की गई है, जिसके ज़रिए लोग उसको देख सकते हैं और वहाँ पर ये भी देख, उसका मज़ा भी ले सकते हैं। मज़ा लेने के अलावा ये भी देख सकते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो ये भी देख सकते हैं वहाँ पर। उससे जो है इनको आसानी होगी हर किसी चीज़ को क्लियर करने में। तो ये यहाँ पर अब थोड़ी सी जानकारी देंगे टाटा कंसल्टेंसी। क्वेश्चन मेरा सिंपल यही था कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पार्टनरिंग की है कनाडा रनिंग सीरीज़ के साथ, ताकि वो टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन या वर्चुअल रेस जो 2026 में होने वाली है उसको पूरी तरह से संभव बना सके। तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है इस की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ चेयरपर्सन कौन है, वो है राजेश गोपीनाथ। कौन है, राजेश गोपीनाथ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन्फ्यूजन ऑफ 1500 करोड़ रुपीस इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यानी कि जो वो एनर्जी जिसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, जिसको दोबारा से कार्य में लाया जाए, यानी कि वो उससे जो है एनवायरनमेंट में कोई असर नहीं पड़ता है, एनवायरनमेंट उससे आलूदा नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो उसके लिए 1500 करोड़ जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या आगे और प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए और प्रोजेक्ट से जो है हम अपने इस सिस्टम को, एनर्जी सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो कितने करोड़ की धनराशि है, 1500 करोड़ की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने करोड़ यूनियन कैबिनेट ने IREDA को दिए हैं, तो उसमें आंसर होना चाहिए 1500। अब IREDA क्या है, इसकी फाउंडेशन कब हुई है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। IREDA को जो है ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट, who has been appointed as the next vice chief of army staff। नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर किसको नियुक्त किया गया, उनके नाम को बताना है यहाँ पर। तो उनका नाम है, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, यह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है इनका, जनरल मनोज पांडे। अब थोड़ी सी ये भी देखेंगे कि इससे पहले कौन था। जनरल पांडे ने जो है इससे वुड बी सक्सेसर टू लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंटे। यानी कि इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे CP मोहंटे, जो कि अपनी जो है सर्विस उनकी जो है वो ख़त्म होने वाली है जनवरी 31 को। यानी कि 31 जनवरी को CP मोहंटी जो है वो उसकी रिटायरमेंट आने वाली है। तो उसके जगह पर अब किसको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। General Pandey was commissioned into Corps of Engineers, the Bombay Sappers, in December 1982. He was Director General at Army Headquarters। ये एज डायरेक्टर जनरल काम कर रहे थे कहाँ पर, आर्मी हेडक्वार्टर्स। डीलिंग विद सब्जेक्ट्स ऑफ, कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत आते थे, डिसिप्लिन, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर। ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो इसके अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर अब इंडियन आर्मी के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी। इंडियन आर्मी जो है 1 अप्रैल 1895 को फाउंड, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि फाउंडिंग जो इसकी है 1895, 1 अप्रैल। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इंडियन आर्मी के, वो है न्यू दिल्ली में। और अभी जो है प्रेजेंटली इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, वो है मनोज मुकुंद नरवणे। अभी जो इंडियन आर्मी मोटो है, मोटो क्या है, वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ।
यानी कि पहले काम उसके बाद अपना ख्याल रखना, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि देश की रक्षा करना ही हमारा कार्य है। ये इनका सबसे बेहतरीन मोटो होता है कि जो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सर्व करने से कर यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको जो है देश की रक्षा करनी है, उसको बचाना है। यू हैव टू सर्व योर सेल्फ as well as your nation. Next, which country has completed the successful flight test of Arrow 3? कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुल टेस्ट किया Arrow 3 का? Which is designed to intercept ballistic missile outside of the Earth's atmosphere. ये कौन सी कंट्री है जिसने ऐसा किया है, यानी कि सक्सेसफुल टेस्ट? इसने पहले ही एरो 3 है, एरो 3 जो है इसका पहले ही एक बार हुआ है, वो कब हुआ है? 2018 में। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुल टेस्ट जो इसका हुआ था वो 2018 में। अब ये इसका प्रो वर्जन है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो किस कंट्री के द्वारा हुई है? तो ये हुई है इसराइल के द्वारा। टेस्ट जो है ये किसके साथ और किसके साथ इन्होंने जॉइंटली किसके साथ ये टेस्ट किया? ये किया इन्होंने किसके साथ? अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ। किसके साथ? अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी और डिफेंस मिनिस्ट्री मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी अपनी डिफेंस एजेंसी है, उनके और अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के दरमियान ये टेस्ट हुआ, यानी कि दोनों ने एक साथ मिलकर इस टेस्ट को कामयाब बनाया है। टेस्ट was performed at a test site in central Israel. सेंट्रल इसराइल में किया गया इस टेस्ट को, and led by Israel Aerospace Industries. It was developed in a joint project between the Defense Ministry Missile Defense Organization and American Missile Defense Agency. ये इन दोनों के भी दोनों के साथ दोनों को मिला के ये टेस्ट किया गया, यानी कि ये दोनों एक साथ आके इन्होंने इस टेस्ट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर इसराइल के मुतलिक थोड़ा जानेंगे। इसराइल की कैपिटल जो है वो है जेरूसलम, इसराइल की करेंसी है वो है इसराइली निवशकील, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो है नफ्ताली बेनेट, और इसराइल के प्रेसिडेंट जो है वो इसराइल इसहाक हेrzog। नेक्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में जो वहाँ के यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से पोस्ट कुछ ही दिनों पहले तब से पोस्ट खाली थी, तो अब इसको भर लिया गया है। तो इसकी जगह पर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, कौन बनाए गए हैं? तो वो है एक लेडी जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही है, यह है रोबर्ट मेट्सोला। इसका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला ए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रॉम माल्टा, कहाँ से बिलोंग करती है ये? माल्टा से। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ये जो इसकी इलेक्शन सिस्टम है ये कैसे हुई थी? वीक आफ्टर द शॉक डेथ ऑफ आउटगोइंग पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डेविड ससोली। ये इलेक्शन आफ्टर वीक हुए थे, यानी क्या एक हफ्ते बाद, जब अचानक वहाँ के यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट की मौत हुई थी, जिसका नाम था डेविड ससोली, who was due to step down as parts power sharing pact. She is only the third woman elected to the post. ये तीसरी महिला बन गई है जिसने इस पोस्ट के ऊपर कार्य संभाला है। शी इज़ द यूरोपियन पार्लियामेंट यंगेस्ट प्रेसिडेंट, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गई है, यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट मीन्स ये बिल्कुल यंग है, यानी कि जवान है। जो इससे पहले आई थी वो थोड़ी एजड थी, मगर ये यंग है। मेट्सोला, रोबर्टा मेट्सोला वाज द कैंडिडेट ऑफ, ये किस कैंडिडेट, ये मेट्सोला वाज द कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट बिगेस्ट ग्रुप, एंड शी रिसीव्स, इसको 458 वोट्स मिले आउट ऑफ 616 वोट्स। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वो हैं स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कब बनाई गई थी? 10 सितंबर 1952 को, यूरोप में। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट AFC वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022। इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है AFC वुमेन्स फुटबॉल कप 2022। ये इस साल ये जो है इंडिया जो है होस्ट कर रहा है किसको? AFC वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022।
ये इसके साथ ही एएफसी कप को होस्ट करने के साथ ही जो है इसने एलिजिबिलिटी जो होती है इसने वो ख़त्म की है। यानी कि अब यहाँ पर फीफा की जो फीफा है एक बेहतरीन टूर्नामेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप, उसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई। यानी कि इसी के साथ एएफसी जब हो जाएगा उसके साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब इसके बाद ये फीफा को भी जो है होस्ट कर सकता है आगे चल के, जब ये एएफसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एएफसी जो है ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर जो है जो भी आगे चल के जो भी टूर्नामेंट आ रहा है फीफा का वो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया। तो ये कब कर रहा है ऑर्गेनाइज, अगर आगे चल के हो सकता है तो 2023 को, 2023 में, 2023 में। इंडिया इज़ ऑल सेट टू होस्ट एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप इंडिया 2022 फ्रॉम 20 जनवरी 2022 इन मुंबई। नवी मुंबई, मुंबई में कहाँ पर? नवी मुंबई एंड पुणे, नवी मुंबई एंड पुणे। टूर्नामेंट जो है 12 टीम्स के बीच में खेला जाएगा। वुमेन्स एशिया कप इंडिया विल आल्सो बी द फाइनल स्टेज। और इसके साथ ही ये फाइनल स्टेज बन गई है किसके लिए? क्वालिफिकेशन फॉर 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होता है उसके लिए ये क्वालिफाई हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो होने वाला है। 5 teams will qualify for the main event directly, while 2 of them will progress to the inter confederation playoffs। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि बीमार भी हूँ तो उस वजह से आज थोड़ा दिमाग काम कम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो है जब एएफसी जो है कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ इंडिया की जो है वो एलिजिबिलिटी बन जाएगी किसमें? फीफा 2023 का वर्ल्ड कप जो होने वाला है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। वहाँ के लिए इनकी भी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, वुमेन्स टीम जो है उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी वहाँ पर पार्ट ले सकते हैं 2023 के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी कैपिटल नहीं बनी है मगर बनने वाली है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है। नुसंतरा जो एक नई कैपिटल बनने वाली है किसकी? इंडोनेशिया की। जो ही यहाँ पर ये कैपिटल बनती है तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक लाऊंगा, एक बर्निंग इशू होगा इसके ऊपर कि नुसंतरा जो है इसको क्यों कैपिटल बनाया गया, इसकी वजूहत क्या है कि यहाँ कैपिटल बनाई गई है इंडोनेशिया की। जकार्ता को क्यों नहीं बनाया गया ये भी जानेंगे। वाई जकार्ता इज़ नॉट नाउ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, क्यों नुसंतरा को बनाया गया। तो ये थोड़े से टिटबिट्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको बर्निंग टॉपिक जो इशू होगा वो मैं आपको बताऊँगा। इंडोनेशिया की नई कैपिटल कौन बनेगी अब? नुसंतरा। अभी नहीं बनी है, बनेगी। तो नुसंतरा जो है ये बोर्नियो आइलैंड पे लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो, ये बोर्नियो आइलैंड में लोकेटेड है। और जो आपकी जकार्ता थी, जकार्ता जो पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी इंडोनेशिया की, ये कहाँ पर थी? ये थी जावा आइलैंड में। जावा आइलैंड से शिफ्ट किया जा रहा है बोर्नियो आइलैंड में। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? वो वहाँ पर अगर ऑप्शंस दिए होंगे बोर्नियो, जावा या और कोई 2 आइलैंड दिए होंगे तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बोर्नियो। तो बोर्नियो और नुसंतरा, नुसंतरा बोर्नियो में ही है, वहाँ पर है लोकेटेड। बोर्नियो आइलैंड जो है वहीं पर लोकेटेड है। तो ये थोड़ी सी क्लाइमेट वेरिएशन भी इसमें आ रहा है, पोल्यूशन भी इसमें आ रहा है, तो उस कारण से ये जो है कैपिटल जो है शिफ्टमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बन जाएगा, 10-15 मिनट का एक टॉपिक बनता है तो वो मैं आपको क्लियर में बता दूंगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए, करंट इवेंट्स जो भी थे। तो अब मैं आपको जो है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं एक टॉपिक ला रहा हूँ इसके रिलेटेड, जो है पिछले 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं वो रह गए हैं, थोड़ी सी मैं जो है एक एक करके उनको जमा करूँगा तो उसके बाद आपके सामने वो टॉपिक लाऊँगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक
क्लियर लेक्चर दूंगा। वो क्लियर लेक्चर किसी भी वक्त आ सकता है, वो आज दिन में आएगा या कल कल परसों दिन में आएगा। तो आप देखना मत भूलिएगा वो लेक्चर। तो उससे आपके करंट इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। तो बस अब आपको करना क्या है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है फिर बेल के आइकन को दबाना है, ताकि जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स या नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।